हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विथ दीपेश। आज आपको बता रहे हैं वर्गमूल निकालने की विधि। स्क्वायर रूट पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे आप मात्र 5 सेकेंड में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपको वर्ग पता हो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। सबसे पहले हम देखते हैं इन संख्याओं में इकाई के अंक कहाँ हैं। देखो, इकाई के अंक में 1 और 1 ये दो हैं, तो इसमें आपका आ सकता है या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ऐसे इकाई के अंक में 4 और 4 ये तो यहाँ पर 2 का भी होता है स्क्वायर में 4 और 8 के स्क्वायर में 4 होता है। ऐसे 3 के स्क्वायर में 9 होता है और 7 के स्क्वायर में 9 होता है। ऐसे 4 के स्क्वायर में 6 होता है और 6 के स्क्वायर में 6 होता है। एक 5 का केवल अकेला होता है और एक 10 का केवल अकेला है। अब देखते हैं इसको निकालने की विधि क्या है। कोई हमें दिया हो वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम उसको नीचे से उसका जोड़ा बना लेते हैं। समझ गए? नीचे से जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पर नीचे से जोड़ा बनाने के बाद हमने इकाई का अंक देखा। इकाई का अंक हमारा 6 आ रहा है। अब जब 6 है, 6 है, अब 6 हम देखते हैं यहाँ पर ये 6 आ रहा है और यहाँ पर ये 6 आ रहा है, तो या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो ऐसे लिख लिया, या तो 4 होगा या तो ये 6 होगा। आगे देखते हैं, ये लिखा है 31। अब 31 देखते हैं मैं किसके इस बीच में आ रहा है। 25 और 36 यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर या तो ये 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम छोटी वाली संख्या लेते हैं। ये 100% से हो रहा है कि आपको 5 लेना है, छोटी वाली संख्या लेनी है। अब इसके बाद देखते हैं 31 किसके नज़दीक अधिक है, बड़ी वाली संख्या के या छोटी वाली संख्या के। तो 31 अगर लिखते हैं तो बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो इसकी जिसमें जो बड़ी वाली संख्या है उसको लिख लिया जाएगा 6। इसका ये वर्गमूल है, ये 56 होगा। ऐसे ही देखते हैं, ये दिया है 2025, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमने इकाई के अंक से इसका जोड़ा बनाया। इकाई के अंक से जोड़ा बनाया तो 5 है जो इकाई के अंक में 5 आता है, तो ये 5 हो गया। अब आया आपका 20 देखते हैं, ये 4 के स्क्वायर 16 में और 5 के स्क्वायर 25 के बीच का है, तो इसमें हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, तो 4 ले लेंगे। तो इसका हमारा जो वर्गमूल है 46 होगा। अब ये हमारा देखो लिखा है 4489। 4489 में सबसे पहले हमने नीचे से एक जोड़ा बनाया। जब नीचे से एक जोड़ा बना लिया तो इसमें इकाई के अंक 9 है। इसमें इकाई के अंक में 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर के इकाई के अंक में 9 होता है। तो इसमें या तो 3 आ सकता है या तो 7 आ सकता है। अब यहाँ पर हमने जोड़ा बनाया तो ये लिखा है 44 आपके इसके बीच में आएगा, तो हमें छोटी वाली संख्या लिख लेनी है, 6 लिख ली। अब इसमें हमने देखा 44 ये 49 के नज़दीक में आ रहा है या 36 के, तो 44 49 के नज़दीक में है, तो मतलब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक में है, तो ये हमने बड़ी वाली संख्या ले ली। तो 4489 का वर्गमूल आपका होता है 67। आगे है 3481 का अगर हमें निकालना हो तो वही मेथड है, आप नीचे से जोड़ा बना लें। इकाई का अंक क्या आएगा 1। अब इकाई के अंक में या तो 1 हो सकता है या तो 9, तो यहाँ पर 1 भी लिख लें और 9 भी लिख लें। अब देखते हैं 34 किसके बीच का आएगा, 5 के बीच का आएगा और 6 के बीच का आएगा, तो छोटी वाली संख्या लिख ली गई। अब जब 34 लिखेंगे तो देखते हैं किस संख्या के ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर अगर 34 लिख लिया गया तो ये देखो 36 के नज़दीक है, मतलब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो बड़ी वाली संख्या में ये बड़ी वाली संख्या रख ली गई, तो ये आ गया 9। 3481 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 59। आगे देखते हैं 6561 का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो 6561 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम नीचे से एक जोड़ा बनाते हैं। 61 आया। अब 61 में इकाई का अंक 1 है, तो इकाई के अंक 1 में या तो हमारा 1 हो सकता है या तो हमारा 9 हो सकता है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया और 9 लिख लिया। अब देखो लिखा है 65। तो 65 देखो
8 की स्क्वायर 64 और 9 की स्क्वायर 81 के बीच का है, तो हमें छोटी वाली संख्या लिख लेनी है। अब देखते हैं हमें किस संख्या की ये अधिक नज़दीक है, तो ये 64 के अधिक नज़दीक है, तो हम छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, तो छोटी वाली संख्या ले ली 81। आगे देखते हैं 6 नंबर लिखा है 6724 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम नीचे से इसको जोड़ा बनाते हैं। जब नीचे से इसको जोड़ा बना लिया हमने, जब जोड़ा बना लिया तो इसमें देखा कि 4 आ रहा है, तो 4 किस में आता है, 2 में भी आता है और 8 में भी आता है। ये हो गया 4 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब हमने देखा 67 आता है किस में, 8 में भी आता है और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच का आएगा, तो हमें छोटी वाली संख्या लिखनी है 8। अब हमने देखा कि अब ये 67 जो है 64 के नज़दीक में है या 81 के, तो छोटी वाली संख्या के मतलब 64 के नज़दीक में है, तो छोटी वाली संख्या ले ली गई, तो ये आ गया 84। इसका वर्गमूल हमारा 84 होता है। आगे देखते हैं, अगला है एग्जाम्पल दिया है अंडर रूट 9025 दिया है। अब इसका हमें निकालना है वर्गमूल। नीचे से जोड़ा बनाया, अब हमें देखते हैं 5 इकाई के अंक में केवल एक संख्या ऐसी है 5, तो 5 इसी में केवल आएगा 5। तो अब इसमें देखते हैं 90 दिया है, 90 किस में आएगा, 9 और 10 के बीच में, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, तो छोटी वाली संख्या ले ली, तो ये आपका आ गया 95। आगे देखते हैं 3721 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो अब देखते हैं कि इसमें नीचे इकाई का अंक 1 है, तो 1 किस में आता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है, तो दोनों रख लिए, या तो 1 रख लिए या तो 9 रख लिए। अब देखते हैं 37 किस में आता है, 36 के बाद आता है, तो 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो हम 6 ले ली हमने, 6 हो गया। अब देखते हैं जो लिखा है 37 किसके नज़दीक है, छोटी वाली संख्या के नज़दीक है, तो छोटी वाली संख्या ले ली, तो इसका वर्गमूल होता है 61। एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारा 1089। अब इसमें नीचे से हमने वैसे ही जैसे बताया था, नीचे से हमने जोड़ा बनाया। जब नीचे से हमने जोड़ा बनाया तो इसमें इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो 9 किस में आता है, या तो 3 वाले में आ सकता है या तो 7 वाले में आ सकता है, तो इसका या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। फिर देखा ये आया 10 किस में आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का 16, इन दोनों के मिड में आता है, तो हमें छोटा वाला लेना है, 3 ले लिया। अब इसके बाद देखते हैं ये जो 10 है 10 है, ये किसके नज़दीक है, 9 के या 16 के, तो ये 9 के नज़दीक ज़्यादा है, तो 9 मतलब छोटा है, तो फिर हमने छोटी वाली संख्या ले ली, तो इसका वर्गमूल हमारा होगा 33। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है अंडर रूट 784, 784 का हमें वर्गमूल निकालना है। नीचे से जोड़ा बनाया, इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो हमारा 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, तो ये हमारा 2 और 8 लिख लिए। अब बचा 7 देखते हैं 4 और 9 के बीच का है, तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो ये हमने 2 ले ली। अब इसके बाद देखते हैं ये 7 9 के ज़्यादा नज़दीक है या 4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 9 के ज़्यादा नज़दीक है, 9 के नज़दीक ज़्यादा है, तो ये इसमें बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो ये हमने फिर बड़ी वाली संख्या ले ली, तो इसका वर्गमूल जो आएगा 28। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, दिया है अंडर रूट 529, 529 का हमें वर्गमूल निकालना है। 529 के वर्गमूल निकालने में इकाई देखते हैं, जोड़ा बनाते हैं, इकाई का अंक 9 है, तो 9 या तो 3 में आ सकता है या तो 7 में, तो ये 3 रख लिए और 7 रख लिए। अब बचा 5, तो 5 देखते हैं इसमें आता है 4 और 9 में, तो ये छोटी वाली संख्या लिखते हैं, तो 2 लिख ली। अब 5 छोटी वाली संख्या के अधिक नज़दीक है या बड़ी वाली संख्या के, तो छोटी वाली संख्या के अधिक नज़दीक है, तो 4 के नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या रखा जाए, छोटी वाली संख्या की है, तो छोटी वाली संख्या रख ली गई 3। ये हमारा वर्गमूल होगा 529 का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है अंडर रूट 2116 का हमें वर्गमूल निकालना है। एक जोड़ा बनाया, 16 आया। अब 16 में जो दिया है इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6 दिया है, तो 6 या तो 4 हो सकता है और या तो 6, तो ये दोनों लिख लिए हमने, या तो 4 हो जाएगा या तो 6 हो जाएगा। अब बचा 21 देखते हैं यहाँ पर रख के तो 16 और 25 के बीच का है, तो मतलब 4 और 5 हो सकता है, तो छोटी वाली संख्या लेते हैं, ये हमने 4 ले ली। अब इसके बाद देखते हैं ये जो 21 है 16 के अधिक नज़दीक है या 25 के, तो 25 के नज़दीक है, मतलब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो ये हमने बड़ी वाली संख्या रख ली, तो हो गया इसका उत्तर 46। 2116 का वर्गमूल हमारा 46 होता है। आगे देखते हैं
1369 का वर्गमूल निकालना है। देखा, जोड़ा बना लिया तो ये 9 आया इकाई का अंक। 9 3 में हो सकता है और 7 में, तो दोनों रख लिए, 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब देखना 13 बचा है, 13 बचा। जब 13 बचा है तो जो 13 है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 के बीच का है, तो हमें छोटी वाली संख्या लेनी है, तो हमने 3 ले ली। अब देखते हैं ये 9 13 के नज़दीक ज़्यादा है या 16 के, तो 16 के नज़दीक ज़्यादा है, तो मतलब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, तो ये हमने बड़ी वाली संख्या रख ली उसमें, तो इसका वर्गमूल हो गया 37।